है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज आप लोगों को आज का यह शुभारंभ कल के विषय के साथ कुछ शुद्ध भक्ति के साथ जो श्रुत होता है वह हमारे लिए सरस्वती के समान हुआ रहता है। बल्कि यूँ कह दो, श्रुत को हम सरस्वती के देवता के रूप में स्वीकार करते हैं, जो आज तक संतों के मुख से जो जन जन हित के लिए निखरी हुई संपादित उस वाणी का नाम श्रुत है, जिसके माध्यम से विश्व का कल्याण निश्चित है। आज यह उसी के दूसरी कड़ी के रूप में सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा, आखिर यह सब कुछ दुनिया में अहित भी होता है तो हित का साधन भी हम लोगों के लिए उसी के साथ संपादित होकर के अपने दिव्य साधना के माध्यम से हमारे लोक के लिए समर्पित किया जाता है। आज यह शुद्ध हम लोगों के लिए उस भंडार को देने वाला है, जो अपना ही वैभव भूल करके इधर उधर के जड़ तत्वों में खो जाता है। उसको आगे बैठ करके आगे करके आज हमें यह कहा जाता है, तुम इसका सेवन करो। संसार में विष कहते ही हमेशा हमेशा सुनते ही कांटे उठ जाते हैं, जो भय के माने जाते हैं, भय के प्रतीक माने जाते हैं। और जब हम बहुत दिन से इष्ट के रूप में हमने उसको मान रखा, उसका यदि श्रवण होता है कि तुम्हें भी वह मिलने वाला है, उस समय में भी आश्चर्य के कांटे, यूँ कह दो फूल की भांति वह उठ जाते हैं। हर्ष और उल्लास के साथ अनुभूति का उस समय हमें एक ऐसा अवसर प्राप्त होता है। अभी अभी वहाँ पर हमें बुलाया गया, भैया उधर क्यों बुला रहे? तो इन लोगों ने अपना कोई कार्यक्रम निश्चित किया था। आयुर्वेद में अमृत प्राशन बोलते हैं, जो कि वह देवों में प्राय करके हुआ करता है, लेकिन देवों के लिए भी दुर्लभ होता है। यह अमृत प्राशन वह तो विषयों की ओर ले जाता है, और यह विषयों से ऊपर उठाने के लिए अथवा विषाक्त जीवन को अमृतमय बनाने का एक इसका उद्देश्य रहता है। किसी और ग्रंथों में इस प्रकार का दर्शन सुलभ नहीं कहे तो और ही अच्छा हो, किंतु भारतीय चिकित्सा पद्धति में यह रखा है, क्योंकि पंचेंद्र के विषय ही विषाक्त है, उसमें वैसा ही यह संसारी प्राणी डूबा है। उसके लिए आराधन करने के लिए आरोग्यमय शरीर आवश्यक है। उसके लिए ये अमृत प्राशन जो
विशेष तिथियों के दिन ही इसका निर्माण करके और वितरण किया जाता है। वैद्यों के माध्यम से जब ये सुना था, ये बहुत अच्छा अवसर है, वैद्य लोग भी आए हैं। वो तो वैद्य लोग तो अमृत प्राशन तो करते ही होंगे, लेकिन ये अमृत प्राशन मुहूर्त के अनुसार आने वाला है और इससे हमारे जड़ों में, हमारे मूल में, सिद्धांतों में जहाँ विष घुस गया है उसको दूर करने के लिए ये किया है। यह प्रासंगिक है। जैसे माँ अपनी संतान के लिए भोजन आदि कराती है, तो उस समय आप देखेंगे कि किस ढंग से वह देती रहती है और किस ढंग से उसके भावों में भाव रहते हैं। ये बहुत ही प्रासंगिक मानता हूँ। और छोटा लड़का है, उसके लिए परोस दिया जाता है, दूध परोस दिया जाता है। दूध परोसते परोसते वहाँ पर मलाई की पट्टी आ जाती है। समझते हो आप मलाई की पट्टी? मिलती है कभी चाय में, चाय के ऊपर भी जमती है, बताते मलाई की पट्टी। अब क्या होगा उसका स्वाद आप ही देख लो। किंतु उस मलाई की पट्टी को वह माँ बचा लेती है। लड़के ने देख लिया, हमारे भाग्य में था, और उसको बचा करके माँ ने पीछे क्यों कर दिया। और जब बड़े पुत्र का नंबर आया, उसने उस पट्टी को भीतर से और यूं करके लुढ़का दिया। तब वह लड़का सोचता है कि आज क्या बात हो गई, माँ इस प्रकार पक्षपात क्यों कर रही है। माँ तो माँ है, बिल्कुल सोच समझ की बात। जब पूछता है, बड़े लड़के ने भी पूछ लिया, उसको भी भान हो गया, क्यों क्या बात थी। देखो बेटा, तुम बड़े हो, तुम्हारा शरीर तो विकासशील है, तुम्हें तो और भी बड़ा बनना है, किंतु शास्त्र कहता है परोसने वाले को बहुत बड़े विवेक की आवश्यकता है। खाने वाले तो अच्छा लगता तो खाता ही चला जाता है, लेकिन परोसने वाला दाता अवश्य विवेकशील रहता है। अवसर के अनुसार ही वह परोसेगा। तो तुम बड़े हो जाओ, फिर छोटा भी तो लड़का भाई हमारा है, हाँ, किंतु उसका अभी यकृत, क्या बोलते हैं संस्कृत में यकृत, जिसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। देखो बच्चों का, छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी यकृत, लीवर अभी बहुत कमज़ोर रहता है, उसको दूर तक ही सीमित रखना चाहिए। फिर बड़ा होने के उपरांत फिर दूध तो दूसरे नंबर में दिखाना चाहिए, तो फिर तो गाय का घी ही उसको दे देना चाहिए। ऐसा है। हाँ, तो माँ की दृष्टि में जो परोसते समय हित के और अहित के दूर करने रूप जो विवेक दृष्टि है, ये श्रुत में पहले से ही, यह आयुर्वेद में पहले से ही निहित है। आप सोचिए, केवल खाने की बात नहीं होती, खिलाने की बात नहीं होती, किंतु वह साधन है खाना और शरीर का निर्माण, बुद्धि की भी पुष्टि, विवेक भी जागृत हो जाए और हेय और उपादेय के साथ हम हे को छोड़ते हुए हातुम योग्य हेयम, जो छोड़ने योग्य होता है उसको हेय बोलते हैं, और जो आदातुम योग्यम उपादेय, जो ग्रहण करने योग्य होता है, आदर के साथ ग्रहण किया जाता है। तात्कालिक वह साधन के रूप में अथवा साध्य के रूप में, दोनों के रूप में ग्रहण किया जाता है, उसका नाम उपादेय बोलते हैं।
हेय और उपाधि का ज्ञान हमें शास्त्रों से, संतों के माध्यम से उपलब्ध होता है, तो वह माँ समस्त परिवार को ही अच्छे स्थान तक पहुँचाना चाहती है। इसलिए ये विवेक रहती, ये आयुर्वेद का दृष्टांत है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं जो कुछ भी खा जाओ और माथा भी खा जाओ। हाँ, तो यह वेद लोग कहते होंगे, आप लोग आग्रह करते होंगे, ये खा सकता हूँ, ये खा सकता हूँ, ये खा सकता हूँ, हाँ ये भी खा सकते थोड़ा, ये भी खा सकते हैं थोड़ा, ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, हाँ ये भी खा सकते हैं, अब मत खाओ, मेरी माथा मत खाओ। तुम्हें खाना ही है तो यहाँ क्यों पूछ रहे हो? न इसलिए पूछ रहे हैं, बाद में कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो आपका नाम आ जाएगा। हम बदला चाहते हैं। अब इसीलिए वैद्य लोग कम से कम क्या खाना और क्या नहीं खाना स्वयं तो करते ही है, लेकिन इन सब लोगों को आप ही लोग परोस सकोगे नहीं, ये तो बहुत गड़बड़ है। इसलिए अमृत प्राशन की यह पद्धति एक प्रकार से आरोग्य के साथ वैराग्य के भी कारण होता है। ऐसा वैराग्य, ऐसे औषध, ऐसे आहार पान आदि हमें लेना है और देना है दूसरों को भी, जिसके द्वारा हमारा जीवन आगे सुखमय शांतिमय हो सके। यह माँ की दृष्टि में कैसी आ सकती है? जो व्यक्ति एक प्रकार से अपने जीवन के साथ दायित्व ले रखा है पूरा परिवार, और वह परिवार की सीमा मैं नहीं कह सकता कि कहाँ तक रहती है, वह सीमातीत तक भी हो सकती, जहाँ पर भी जन जन मानस बैठा हुआ है उस सबका कल्याण हो, उस प्रकार का दायित्व वह प्रत्येक का कर्तव्य होता है। किंतु प्रत्येक कर्तव्य नहीं भी होता है तो जो दायित्व का वहन कर रहा है उसके लिए सहयोग देने का तो कर्तव्य हम तुम सब लोगों का होना चाहिए। ये नहीं होता तो ठीक नहीं है। इसलिए ये कहा है कि अति मात्रा में पथ्य भी उपत्ति होता है। मात्रा माँ सी हो, माँ के अनुरूप ही मात्रा हो। माँ के लिए क्यों? माँ कभी भी मात्रा में कम बढ़ नहीं करती, जिसके लिए दो है मात्रा वही रखती है। चाहे वह कटु कोई पदार्थ भी खिलाना चाहे तो भी वह मात्रा के अनुसार ही देती है, और मीठी वस्तु भी परोसती है तो भी वह मात्रा का उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि वह मात्रा के माध्यम से स्वर होते हैं और स्वर के माध्यम से ही व्यंजन बनते हैं, और व्यंजन का व्यंजन ही अर्थ होता है। हम उसको क्या कहें? व्यंजन हमेशा व्याकरण सिद्धांत के अनुसार हमेशा पैर टूटा होता है। हमें ये दिखाया पता जाता था कि महाराज ये बताओ व्यंजन किसको कहते हैं? जिसके पास पैर नहीं रहता है उसका नाम व्यंजन। ऐसा है? हाँ बिल्कुल। फिर स्वर किसको बोलते हैं? जो स्वयं भी चलता है और उस व्यंजन को भी जो चलाता है उसका नाम स्वर हुआ करता है। ये व्याकरण का, भाषा का, सिद्धांत का नियम है। कल एक दो वक्ताओं ने ये संकेत भी दिया था कि इस आयुर्वेद जो कि इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए मूल में संस्कृत की भी आवश्यकता है, पहले से ही हमने उसको ठान रखा है। और यह निश्चित है उस संस्कृत को पढ़ने के लिए अवश्य ही वेशभूषा की भी आवश्यकता है। हमने संकेत दिया था प्रबंधकों को, भैया वेद जी आ रहे हैं, हम
सूटेड वूटेड के रूप में नहीं देखना चाहते। क्योंकि इस प्रकार के वेशभूषा का प्रयोग होते ही मन में अपने आप ही, बुद्धि में अपने आप ही तरंग उत्पन्न हो जाती है। हाँ, इसलिए ब्रह्मरंध्र के सामने उसको रख करके आप जब नाड़ी देखेंगे तो वह नाड़ी भी आपको प्रणाम करेगी, प्रणाम करेगी। ये हाथ तो ले लिया हाथ में, यह ऐसा व्यक्ति नहीं है, वह तो वेद विनय आयु को जानने वाला है, प्राणों को तो जानता है, वह जड़ की ओर कभी भी दृष्टि नहीं लेगा और वह भीतर के जो आत्म तत्व है वहाँ तक पहुँचने का एक रास्ता है। इसलिए कई लोग कह रहे थे कि महाराज ये बहुत वेशभूषा इनका अच्छा लगता, इन लोगों ने परिवर्तन कर दिया था, तूफान आया होगा, उड़ गया होगा और उस समय कोई बदल गए हुए वेशभूषा। अब आप लोगों का कर्तव्य है, आप भारत के निवासी हो और भारत के जो आयुर्वेद शास्त्र के अध्येता हो, दूसरे के अध्येता में और भी हो, ऐसी स्थिति में इसको आप अब बदलेंगे नहीं, ये व्यवस्था की बात है। सरकार भी आप लोगों के बारे में सोच रही है कि हमारी भाषा भी बदले तो हमारे वेशभूषा और भाव भी बदले, तभी यह भारत का पुनः लौटना होगा। मैं भारत का कभी भी विकास नहीं चाहता, किंतु भारत जहाँ था वहाँ तक जाते हुए भारत को देखना चाहता हूँ। और इन कार्यों से हमें ऐसा ज्ञात होता है कि हम प्रतिज्ञ हैं, कृत प्रतिज्ञ हैं, हम इस बात को वहाँ तक पहुँचाने के लिए कटिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। हम आप लोगों को किसी बंधन में बांधना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी बंधन के माध्यम से ही मुक्ति का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। क्योंकि आप लोग विवाह से तो बंधन को प्राप्त किए होंगे, नहीं कहिए? हाँ, तो विवाह बंधन एक प्रकार से विकास विकसित होने का एक रास्ता है और संतों ने ही यह मार्ग बताया। इसलिए आप स्वयं एक नहीं किंतु दो के साथ हैं, दोनों मिल करके और दोनों की धारा प्रतिभा यह आयुर्वेद के साथ चल जाएगी तो घर भी, कुटुंब भी, परिवार भी और देश में, दोनों में एक प्रकार से यह आह्लादमय वातावरण बनेगा। और इसके उपरांत विदेश की ओर भी आपकी दृष्टि चली जाए। भारत से आयुर्वेद का निर्यात भी हुआ है, ये भी आपको पढ़ना आवश्यक है। केवल भारत खाने पीने चीज़ें इन्हीं को निर्यात नहीं करता था, किंतु वह प्रतिभा का भी निर्यात कैसे करता था? बेचता नहीं था, किंतु उसको बेशकीमती है, उपयोग में ले, ऐसा कह करके उन्हें यह जर्मनी, जापान जैसे और बड़े राष्ट्र हैं, उन्होंने भारत से यदि मिला है, उन्होंने साहित्य को ही लेकर के गए हैं। उन्हीं साहित्यों के माध्यम से अनेक प्रकार के विकास होने में हुए हैं और आप लोगों के लिए इस साहित्य की कमी है ही नहीं। आप लोगों को पढ़ने वाले की आवश्यकता है कि इतना साहित्य अभी भी प्रकाशित नहीं है, अब प्रकाशित है, वह सब कुछ आप ही लोगों के प्रतीक्षा में है कि आप उसके भाषा को समझें और भाव को समझें और वर्तमान भारत को भी समझ करके उसको व्यवस्थित करने का कार्य आप लोगों का है। यह तो केवल आप लोग एक संकेत जो देंगे उसको
मंजूर करके आपके लिए सहयोग देने का प्रयास करेंगे। ऐसा मैं समझता हूँ। आज का इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। मात्रा मासी हो यह शब्द अवश्य ही आप याद रखेंगे और अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य होता ये भी याद रखेंगे, क्योंकि वे जो पथ्य से पहले कुपथ्य से बचने के लिए हम लोगों को संकेत देते हैं। भारत को कुपथ्य से भी बचाने वाले आप ही लोगों को, और इतना ही कहकर आज का यह प्रासंगिक वक्तव्य समाप्त। अहिंसा परमो